बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो एक तो नाज़रीन टीएलपी को जिस तरह से इलेक्शन से आउट किया गया, ऐसा समझ के वो नतीजा आ गया है, हरा दिया गया है, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में देख सकेंगे। और इसके साथ साथ एक यार इजलास भी होता है आर्मी चीफ की जेर सदारत, वहां पर भी कुछ उलमा कराम जाते हैं, उन पर भी जो है वो बात होगी। तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है। और टीएलपी को जिस तरह से बैठ किया गया ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, वो मैंने आपके साथ सुनवाना है। और इलेक्शन के अंदर आपने इस जो सीन है इसको अपने जहन में रखना है और देखने क्या वाकई ऐसे होता है या नहीं होता। ये तमाम चीजें देखकर आप भी मानेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई यार ये ऐसा हुआ है और हकीकत में हुआ है, क्योंकि ये जो पहले कारनामे सरंजाम देते हैं वही आगे फिर होता रहता है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन के आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की जेर सदारत एक बहुत बड़ा इजलास होता है जिसमें उलमा कराम जो है वो शिरकत करते हैं। उलमा कराम यानी मुख्तलिफ जो मकातब फिक्र के लोग हैं वो जाते हैं और जाकर आर्मी चीफ साहब का खिताब सुनते हैं। आर्मी चीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो किसी भी जत्थे को, इंतहा पसंदी को, फिरका वारियत को किसी भी सूरज में वो हवा देने की इजाजत नहीं देंगे और ना ही किसी को ये हक देंगे कि कोई फिरका, कोई जमात उठकर रियासत के खिलाफ कोई फतवा दे या किसी मुल्क के खिलाफ। हाँ, ये जिहाद करने का हक, फतवे का हक ये सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है और किसी के पास नहीं। ये दो टोक उन्होंने ऐलान किया है, अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया है, पूरी कौम के सामने रखा है। किसने? जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने। जैसे इजलास में शिरकत की उनमें अपना तहर अशरफी साहब भी थे और इसके साथ साथ जितने भी गद्दी नशीन है वो थे, तमाम के तमाम जो खुद बड़े आलिम दीन खुद को कहलवाते हैं वो थे और उन्होंने जाकर इस चीज की तायीद की है। और इस तरह से पूरी कौम को मैसेज दिया गया, इसराइल को भी मैसेज दिया गया है कि जब तक यहां से रियासत पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान जब तक स्टैंड नहीं लेगी, आप बेफिक्र होकर मारे फलस्तीनियों को, बेफिक्र होकर मारे, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, यहां पर अवाम एहतजाज कार्य, इस एहतजाज से रियासत को फर्क नहीं पड़ना। जब रियासत को फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ पाकिस्तान की जो रियासत है वो सिर्फ मुजम्मत के और कुछ नहीं करेगी, मुरम्मत नहीं करेगी, सिर्फ मुजम्मत ही करेगी। और इस तरह से ये नाज़रीन सीन है। दूसरी तरफ से चलते हैं कि एक सर्वे है जिसमें नाज़रीन टीएलपी को इलेक्शन के अंदर यानी आज से पहले एक पब्लिक सर्वे होता है और वो सर्वे पूरी दुनिया के सामने शाये होता है और उस सर्वे को देखा जाता है। पूरी दुनिया उस सर्वे को देखती है, एक्सेप्ट करती है, मानती है कि वाकई यार ऐसा है। और आवाम के अंदर अगर किसी की पॉपुलैरिटी है तो वो सबसे पहले तहरीक इंसाफ को दिखाया गया और दूसरे नंबर पर तहरीक लबाइक पाकिस्तान को दिखाया गया कि पहले नंबर पर इमरान खान है और दूसरे नंबर पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब है। पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर पॉलिटिकल जमातें हैं जो इलेक्शन जीत सकती हैं, जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, मूड में है। तो इस चीज को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, माना। और जैसे वो इलेक्शन करीब आए तो अब क्या हुआ है, वो जैसे इलेक्शन करीब आए अब ये हुआ है नाज़रीन कि हमारे जो प्लेयर्स हमारे जो ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो मैच फिक्स करते हैं और मैच फिक्स करके जूते पालशे करने वालों को, उन बालशियों को, उन पैसा खिलाने वालों को जिस तरह से जितवाते हैं, उन्होंने एक सर्वे बनवाया और इसमें टीएलपी को बिल्कुल जो है वो ऐसा समझ लें जो इलेक्शन होने जा रहा है टीएलपी को बिल्कुल आउट किया गया है कि टीएलपी सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें जीत सकती है या जीतने की सलाहियत रखती है या आवाम के अंदर उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है। ये तमाम चीजें डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे और ये दी न्यूज का सर्वे है और दी न्यूज
आपको मालूम है कि नवाज शरीफ का एक पालतू है और ये नवाज शरीफ इनको पैसे खिलाता है और ये हमेशा नवाज शरीफ के हक में जो है ना वो रिपोर्ट देते हैं, वो खबरें देते हैं और आवाम को भोला भाला समझते हैं कि आवाम जो है ना वो इनको समझ नहीं सकेगी, लेकिन आवाम इनके इन करतूतों से बिल्कुल वाकिफ है और इनकी वो हर घटिया हरकत और कमीनगी को जानती है। तो नाजरीन, यहाँ पर जो मेरे इस वक्त हाथ में है वो सुने कि दी न्यूज की जानिब से हाल ही में कराए गए सर्वे के नतीजे से मालूम होता है, यानी जो एयरवाइन न्यूज ने खबर दी थी वो भी सर्वे था। उस सर्वे में जो दूसरे नंबर पर पार्टी आई, जो दूसरे नंबर पर लीडर आया, वो इस सर्वे में गुम हो चुका है। उसका नाम और निशान नहीं उस पार्टी का, उस लीडर का। उसके बाद वो कहते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत पंजाब में 41 यानी 41% है और 22% पीपल अपना नून लीग की है, पीपल पार्टी की 4% है, जबकि टीएलपी की जो मकबूलियत है वो सिर्फ 6% है। यार ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, ये कितनी बड़ी मुनाफकत है, बेगैरती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। नून लीग का कहीं पर कोई नाम लेने वाला भी है, लोगों के सामने नून लीग का नाम लो तो लोग जूते उतार लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं कि तुम किस का नाम ले रहे हो, किसका। तो उनकी मकबूलियत कैसे ये रातों रात जो है ना वो आसमान को छूने लगी? क्यों? वो आपको पैसा खिलाते हैं और आप आवाम की जहन साजी करते हो और झूठ जो है ना वो आवाम को दिखाते हो। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बगैर तो कुछ तो ना आप लोगों के अंदर शर्म है ना हया है, बल्कि आप लोग जो कारनामे सरंजाम दे रहे हैं इंतहाई गलत दे रहे हैं और इस तरह आप आवाम की जहन साजी नहीं कर सकते। ये आवाम को दिखाया जाए कि आप जिसको भी वोट दें जीतेगी नून लीग ही, नून लीग ही। तो खुदा का खौफ करें। और इसके बाद नाजरीन जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी आप पढ़िए कि सिंध के मामले में पीटीआई की मकबूलियत, सिंध के अंदर पीटीआई की मकबूलियत 36 यानी 36% है और पीपल पार्टी की जो है वो 35% यानी 35% है। नून लीग की 3, एमक्यूएम वगैरह 2% है। यह दिखाया जा रहा है। याद रखिए कि एमक्यूएम कराची के अंदर जीतेगी 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 और अंदरूने सिंध जो जीतेगी वो पीपल पार्टी होगी और पीपल पार्टी जो है वो अंदरूने सिंध जीतेगी और कराची शहर के अंदर जो जीतेगी वो पार्टी आपकी एमक्यूएम है। और एमक्यूएम को अगर टक्कर देगी कोई शहर के अंदर, कोई सिटी एरिया के अंदर, कराची के अंदर, तो वो टीएलपी होगी जो दूसरे नंबर पर रहेगी। ये बात भी आप अपने जहन में बिठा लिए और अपने आप को ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर तैयार रखिए कि ये इस तरह से होगा। उसके बाद नाज़रीन अब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 69% जो वोट है वो पीटीआई को जा सकता है, नून लीग को 12% जा सकता है, जबकि पीपल पार्टी की मकबूलियत वहां पर सिर्फ 2% है, सिर्फ 2% है पाकिस्तान पीपल पार्टी की यानी पीपीपी की। और इसके बाद बलोचिस्तान की जानिब हम बढ़ते हैं। बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का रकबे के एतबार से, पाकिस्तान का रकबे के एतबार से दुनिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहलाता है और उसका जो मुआशी, उसके जो वसाइल पर डाके डाले जा रहे हैं, जिससे उसको लूटा जा रहा है और उस पर खर्च नहीं किया जा रहा, यह भी काबिल मुज़म्मत बात है। और इस तरह से नाज़रीन बलोचिस्तान के जो सर्वे है उसमें बलोचिस्तान में पीटीआई की मकबूलियत 36% के साथ सरफहरिस्त है। इसके बाद पीपल पार्टी 18% है यानी 18% है और उसके बाद जो नून लीग है, खून लीग, और इसकी जो मकबूलियत है वो 11% है, 11%। ये वो एक नया सर्वे बनाया गया किसकी जानिब से? डी न्यूज की जानिब से। व्हाट इज डी न्यूज? डी न्यूज पालतू ऑफ नवाज शरीफ। ये नवाज शरीफ की पालतू है और ये क्या करती है? इनसे पैसा लेती है, पैसा खाती है और खाकर ये गलत जो है ना वो सर्वे बनाती है और नवाज शरीफ को खुश करने के लिए ये तमाम बेगैरतियां की गई हैं और इनकी बेगैरतियों पर जितने भी थूका जाए वो काम है और इन पर थूकना चाहिए।
जितनी हो सके आप लोग इनको क्या करें, बदनाम करें। इनकी जो अय्याशी है, इनकी जो मक्कारी है, इनकी जो बेगैरती है वो पूरी कौम को दिखाएं, क्योंकि इन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाना जो है वो अभी से शुरू कर दिया और नवाज शरीफ को अभी से हीरो बनाना ये शुरू कर चुके हैं, जो कि अब ऐसा नहीं चलेगा, जबकि आवाम जो है वो जाग चुकी है और आवाम इनको क्या करेगी, नंगा करके दिखाएगी। ये थे अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।